गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम अपने ना इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो आज पॉलिटी का 5th टेस्ट है। इनसाइट का ही लास्ट टेस्ट था पॉलिटी का। तो चलिए करते हैं। ये एडवांस लेवल टेस्ट है, थोड़ा अच्छे से करिएगा। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट कमिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ये बात बिल्कुल सही है। दिस कमिटीज कंसिस्ट ओनली ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। देखो जनरली इसके अंदर सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, लेकिन साथ में है कि कोई और भी अगर इसको अटेंड करना चाहता तो वो अटेंड कर सकता। तो ओनली वर्ड यहाँ पे गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटीज। नहीं, देखो 8 कमिटीज हैं कैबिनेट कमेटी, ठीक है। उसमें से कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पार्लियामेंट चेयरमैन नहीं है। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। एक मिनट गाइस, मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी आज ही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सभी आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोर्टफोलियो सिस्टम। येस, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है रिस्पॉन्सिबल, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं होता, ठीक है। जो कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बिल्कुल बात सही है। ही इज रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग एंड नीडेड टू बी एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो नहीं, कैग ना 3 तरह की रिपोर्ट करता है। एक तो एप्रोप्रिएट अकाउंट्स पे, एक करता है ऑन फाइनेंस अकाउंट पे करता है, ठीक है, और एक करता है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेक करती है। बाकी जो दो जो रिपोर्ट देता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। इसलिए जो ऑल द रिपोर्ट्स है ना, इस वजह से गलत हो गया। 2 रिपोर्ट्स जो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी एग्जामिन करती है, बाकी एक रिपोर्ट जो होती है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन करती है। इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी और कॉर्पोरेशन। इट इज़ अ सब्सिडी एस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है। देखो पहली बात मैं बता दूँ, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सब्सिडी है किसकी, आरबीआई की सब्सिडी है। और डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके चेयरमैन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कवर्स ऑल कमर्शियल बैंक्स। येस। लोकल एरिया बैंक्स, येस। आरआरबी, यस। पर एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स को ये कवर नहीं करती। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन व्हिच लेड टू द एडिशन और चेंज इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने ऐड किया तो हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज हुआ, किस सेक्शन में चेंज हुआ? फंडामेंटल राइट्स में यस हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेकंड नहीं होएगा। यस, पार्ट 9 भी ऐड हुआ था अलग से। डायरेक्ट डीपीएसपी में भी आर्टिकल 39 इसमें ऐड हुआ था। तो फर्स्ट 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द यूपीएससी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस ओनली फॉर 6 years और until they attain the age of 65 whichever is। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बोथ द चेयरमैन मेंबर ऑफ द एंजॉय सिक्योरिटी। ये बात बिल्कुल सही है। यूपीएससी के चेयरमैन और पर्सन जो सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट को एंजॉय करते हैं। बोथ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। मैं आपको बता दूँ, चेयरमैन एलिजिबल नहीं होता, लेकिन जो उसका मेंबर्स होता है ना, वो उसके चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है। जिस वजह से थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीएमओ। इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस। ये बात बिल्कुल सही है। ये डिपार्टमेंट है अंडर, ठीक है। द पीएम इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेकिन सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट तो नहीं होता। जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है वो कौन होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली राइट आंसर। भारतीय पोषण कृषि कोष वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correctly associated with it? It is a repository of the diverse crops, cover 128 agroclimatic zones. It aims to reduce the malnutrition through a multi-sector result-based framework including agriculture among women and the children along the country. The development is being implemented by the Ministry of Women and Child Development in association of the Bill Melinda। तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से अच्छे से देख लेना, ठीक है। विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग। से मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। ये बात बिल्कुल सही है। आप मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हो। डिप्टी मिनिस्टर आर अटैच टू अ कैबिनेट कमिटी एज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है। बोथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर कैन नॉट अटेंड कैबिनेट में। ये बात मैंने आपको पहले बता दी, कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट वजह से गलत हो गई,
ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वीटो पावर्स, और कौन सी वीटो है जो प्रेसिडेंट के द्वारा एंजॉय करी जाती है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो की जाती है, क्वालिफाइड वीटो नहीं की जाती। तो 1, 2 एंड 4 ये हमने आई थिंक विजन में भी किया था, ये सेम का सेम क्वेश्चन, या ऑलरेडी किसी एक टेस्ट में हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इधर सेल बाई पैरालिटिकल फैटलिटी, बात बिल्कुल सही है। जो एवन प्रोटीन पैरासिटिक वेल्प है, ये जो बर्ड्स हैं उनको मेनली इफेक्ट करती है। जिंग किंग जीरे एक नॉन वेनमस बर्डिंग स्केल है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। जो त्रासिस के अपने एक लिविंग रूट ब्रिज थे मेघालय। गाइज ये ना आप अपना साइड में नोट कर लेना, ये है कि करंट अफेयर से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बात बिल्कुल सही है। अंडर 243 आर्टिकल डी के अंडर ये है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल, बट नहीं, इसमें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं ना, तो ये बात गलत है। इट कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर बाय द बोथ द रूरल एंड लोकल बॉडीज, ये बात बिल्कुल सही है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इन वेरिएबल इज द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल, नहीं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो ये बात गलत हो गई। तो 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक 22 लैंग्वेज, आपको पता है कौन सी इसमें इन कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, देखो कौन कौन सी नेशनल हमारी 8 शेड्यूल लैंग्वेज में है। नेपाली है, सिंधी है, भोजपुरी भाई नहीं है, संथाली है, तो 1, 2 एंड 4 है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, तो कौन सी भोजपुरी नहीं है, तो 3rd स्टेटमेंट इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स को कौन कौन से राइट प्रोवाइड किए? राइट टू वोट, हाँ भाई वोट तो कर ही सकते हैं ना, सिविल सर्वेंट से पहले वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो हर एक सिटीजन को हमारे वोट के। राइट टू पार्टिसिपेट, नहीं, वो किसी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को एड कर सकते, ना ही वो किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में क्या कर सकते, इंडल्ज हो सकते, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। तो कौन कौन से नहीं है? 2, 3 एंड 4 आर नॉट प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट। विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस कंसीडर द फॉलोइंग सेक्शन, इट इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बात बिल्कुल सही, कहीं मेंशन नहीं है। आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल, येस। ट्रिब्यूनल और नॉट, ये आपको पता है ट्रिब्यूनल्स नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और वो रूल्स और एविडेंस पे बाउंड नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। Which among the following statement is correct about the Law Commission of India? Law Commission is non statutory advisory, ये बात बिल्कुल सही है। Law Commission स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं भाई, ये हेड किया जाता है, लॉ कमिश्नर अलग ही होता है। पहला जो लॉ कमीशन है वो है एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉर्ड मैकेले बिफोर द इंडियन देखो जो पहला लॉ कमीशन था वो उनका जो लॉ कमिश्नर थे वो लॉर्ड मैकेले के अंडर थे, लेकिन एस्टैब्लिश तो उनके द्वारा नहीं किया था। एस्टैब्लिश तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। जरा पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेज, सीबीआई का स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भाई मैं बता दूं स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीबीआई। सीआईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, सीआईसी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये गलत है। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह एक्ट करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 3rd स्टेटमेंट इज द ओनली राइट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्टोसैट सैटेलाइट, देखो आपने पता होगा आपको करंट में था। इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम and used for the earth resources management, defense services and the monitoring, ये बात बिल्कुल सही है। The images from the satellites are used for the urban and the rural application, infrastructure planning, coastal land use and regulation, तो बात बिल्कुल सही है। All the 3 statements are the correct। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर द रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें। कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ये रेगुलेट करती है कि यार कॉम्पिटिशन बना रहे। मेडिकल काउंसिल ये बात बिल्कुल सही। देखो नीति आयोग रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट एंड ये क्या है, सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही इज चीफ एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ बाय बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसका, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। जबकि बाकी जो पॉलिटिकल हेड होता है वो खुद ही मिनिस्टर होते हैं। ही रिप्रेजेंट हिज मिनिस्ट्री बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल सही है। द फाइनल डिसीजन इन सिलेक्शन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन द अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सब सही है, ठीक है। जो इनको अपॉइंट कौन करता है वो कैबिनेट कमेटी उन्हें अपॉइंटमेंट करता है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म्स prescribed by finance minister of India in consultation with CAG, no. CAG of the India with approval of planning commission, no. CAG of India with approval of president, no. Yes, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से वो कंसल्ट करके किसके साथ, कैग के साथ कंसल्ट करके उस हिसाब से वो हम रखते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट। तो 4th स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। इस एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय द यूनिट, नहीं देखो इसको ना उसके जो मेंबर होते हैं वो फंड करते हैं, तो ये यूएन के द्वारा नहीं फंड की जाती। म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश आर मेंबर ऑफ द कोर्ट, देखो म्यांमार इसका नहीं है, तो इस वजह से ये 2nd और 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1st स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट।
Consider the following statement regarding the constitutional provision related to the All India Service. The members of the civil services of the center hold the office during the pleasure of president. देखो ये बात बिल्कुल सही है. जो मेंबर्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज के वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करते हैं. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट अगेंस्ट एनी आर्बिट्रेड. मैं एक बात बताओ, अगर आप IAS IPS बनने वाले हो, अगर आपको सेफगार्ड ही नहीं होगा तो आप कभी भी हटा नहीं देंगे. ये तो गलत है ना. कॉन्स्टिट्यूशन आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट. तो आप पढ़ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310 द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर एंड द ऑल इंडिया सर्विसेज और द पर्सन holding ministry jobs or civil posts under the center hold office during the president of the president. Similarly, member of the civil services of a state or persons holding civil posts under a state hold office during the pleasure of or governor of the state. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. येस, ये बात बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन फॉर द यूजेज ऑफ द हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट. देखो ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछना है. इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है. देखो ये बात बिल्कुल सही है, 3 मेंबर बॉडी. लेकिन इंस्पेक्शन जब से ही शुरू हुआ तब से नहीं भाई. 1993 में जाके ये मल्टी मेंबर बॉडी, 1989 में जाके मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी. उससे पहले सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी. ऑल द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हैव इक्वल पावर एंड रिसीव इक्वल. सही, ये बात बिल्कुल सही है. द मेंबर्स ऑफ द EC होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. देखो ये गलत बात है क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी होती है. सिक्योरिटी टेनर होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है. बाकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005. जो भी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ यस वो राइट टू CGI के अंडर. CGI ये भी न्यूज़ आई थी करंट में था कि हाँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी अब अंडर किसका आएगा, RTI के. तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी RTI के परव्यू में है. तो 1, 2 एंड द 4th स्टेटमेंट आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं. चलो कर लेते हैं. इट वाज इंसल्टेड थ्रू 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टेंसिटिव बात बिल्कुल सही है. द डिसीजन ऑन द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द. ये बात बिल्कुल सही है. द लॉ अप्लाइज टू बोथ. यस, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पे अप्लाई होता है. क्योंकि अगर नॉमिनेटेड मेंबर ने कल को कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो हम उसे डिफेक्ट कर सकते हैं. तो ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पे क्या करते हैं, अप्लाई होता है. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ गार्ड आर प्रोवाइडेड फॉर वुमेन के द्वारा. द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर. देखो इन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मेंशन है. अब ठीक है, लॉज अलग अलग बने वो ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर. ये आपको पता ही DPS में मेंशन आर्टिकल 39 है. ठीक है. तो ये बात बिल्कुल सही है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिटवीन 7 PM एंड 6 AM इन माइंस एंड फैक्ट्री. देखो ये माइंस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इस वजह से ये गलत होगी है. द प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ ऑल वर्क. देखो ये भी लीगल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दी. मिनिमम वेजेस और मिनिमम माइंस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि हम इस प्रोहिबिट नहीं कर सकते. और अलग से जो वुमेन्स का ये जो एक्ट बना हुआ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेस एक्ट 2013, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड है कि प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट ऑल वर्क प्लेसेस. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज एंड द रिलेटेड मिनिस्ट्री. नेशनल पॉलिसी ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट काम किसके अंडर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये बात बिल्कुल सही है. नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, इसलिए गलत हो गया. नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंडर काम नहीं करती, इसलिए गलत हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ते ही. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं. ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. देखो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किसके, he has the supervisory function over the ministries and the departments. He is the ex officer chairman of the. देखो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देखो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है किसका, सिविल बोर्ड का. देखो इसको अपॉइंट कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करता. ही हैज सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट. नहीं, ऐसा नहीं है. ये क्या करता है, सिर्फ उन्हें क्या करता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक सेंट्रल मिनिस्ट्री का. ठीक है. इसका कोई सुपरवाइजरी फंक्शन नहीं होता. तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट. पीपल्स पार्टिसिपेशन एम्ब्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन. पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग यस, पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज यस, पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग बेनिफिट. देखो पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, बस वही पूछ रहे हैं. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड, ठीक है। इट एम टू डेवलप रैंकिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सैनिटेशन परमिट, ये बात बिल्कुल सही है। अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किए गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑल द दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। डेवलपमेंट एंड फोर्स टीचर ट्रेनिंग सेंटर, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। क्रिएट नेशनल करिकुलम फ्रॉम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मॉनिटर स्कूल एंड डिसाइड द एकेडमी, ये सब कौन करता है, ये तीनों के तीनों ना जो परफॉर्म करता है एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द क्या है, मतलब कि इनकरेक्ट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जा रही। बाकी इन्होंने देखो अच्छे से पूरी लिस्ट बना के रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, लीगल अथॉरिटी क्या करती है। ये आप PDF से देख लेना, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विप। विप जो इशू करी जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द ऑफिस ऑफ द विप इज मेंशन नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स। ये बात बिल्कुल सही है, मेंशन नहीं है। ओनली द रूलिंग एंड द अपोजिशन पार्टी हैज द ऑफिस ऑफ विप इन द पार्लियामेंट। देखो नेशनल स्टेट पार्टी दोनों के पास होती है, सिर्फ रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के पास नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इट एक्ट्स एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये बात बिल्कुल सही है। इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल, ये बात भी बिल्कुल सही है, सिंबल अलॉट करता है। इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिस्पेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है किसी मेंबर का, उसको क्या करता है, एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स में क्या है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो ये देखो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, मैं आपको पहले बता दूं, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है दैट कोऑर्डिनेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बिटवीन नेशंस, ये बात बिल्कुल सही है। कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग एंड स्टेट पर, ये भी बात बिल्कुल सही है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, जिसके देखो इंडिया तो अभी तक इसका मेंबर ही नहीं है, तो फाउंडिंग मेंबर तो बहुत दूर की बात है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी थर्ड स्टेटमेंट नहीं है। सैलरीज अलाउंसेज एंड पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर चार्ज। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसके सैलरीज जाती हैं, कैग का जाता है, बिल्कुल बात सही है। जज तो सुप्रीम कोर्ट के भी जाते हैं, सही है, स्पीकर के जाते हैं। तो सब ये तीनों अथॉरिटीज़ के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जाते हैं। तो ये ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। विच ऑफ द गिवन अबव डिपार्टमेंट कम्स ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये डिपार्टमेंट पॉपुलेशन नहीं आता, ये अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। बाकी जो और 4 डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट 3, 4 एंड 5 आर द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टू कैबिनेट, ये बात बिल्कुल सही है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वही किसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, सिविल सर्विस बोर्ड का। बोथ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड PMO ही इज हेडेड पॉलिटिकली बाय द PM, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसको पॉलिटिकली हेड कौन करता है, PM करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। उसी तरह जो PMO का ऑफिस होता है उसको पॉलिटिकली हेड हमारे PM करते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है। तो गाइस ये आपको ना अच्छे से पढ़ना होगा, एक कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में, सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में और PMO के बारे में, इनके बारे में एक अच्छे से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तीनों क्या हैं, सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क रिसेंटली डिक्लेयर द एंड ऑफ मिसल्स आउटब्रेक विच कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिसल्स। इट इज अ हाईली कंटेज बैक्टीरियल डिजीज, कोई वायरल डिजीज है, इस वजह से गलत हो गया। मिसल्स इज ट्रांसमिटेड विया ड्रॉपलेट फ्रॉम द माउथ और थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेजर कॉज मिसल, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, बाकी पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वायरल डिजीज है ना कि बैक्टीरियल डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। इट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दस डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। देखो पहली बात, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता और ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के ये भी डिबार्ड नहीं होता। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल आर नॉट मेंशन इन द, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि आप इसको कभी भी हटा सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके हटाने का कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है। इवन ये क्या कर सकता है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनमें क्या हिस्सा भी ले सकता है, बैठ भी सकता है। तो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Which is the following powers relating to UPSC is referred on the conferred on the president. Strength of the commission is left to the discretion. Yes, तो UPSC की जो भी स्ट्रेंथ है वो किस पे, प्रेसिडेंट की। पता नहीं मेरी मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो पहले जो मैंने रिकॉर्ड करी वीडियो तो 43 क्वेश्चन तक की हुई और उसके बाद की हुई नहीं रिकॉर्ड, तो मुझे 43 क्वेश्चन से दोबारा रिपीट करना हो रहा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स रिलेटेड टू द यूपीएससी इज कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट। स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। डिटर्मिनिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन, ये बात बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं देखो इनके पास क्या अपनी सिक्योरिटी ऑफ द टेनर है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम नहीं करते, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन की बात कर रही जा रही है, तो भाई बता दो इसमें चारों के चारों राइट्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखो आप पढ़ लेना। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये बात बिल्कुल सही है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यस ये बात बिल्कुल सही है। द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट सफरेज, यस। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट शैल बी फ्री। ठीक है, तो ऑल द फोर स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नार्क डेटा, द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस फॉर कलेक्टिंग स्कैटर्ड पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, द टेलीकॉम, टैक्सी बोर्ड, बैंक, इमिग्रेशन, यस बिल्कुल बात सही है। इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। नार्क डेटा इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यस ये एग्जाम्प्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के, तो ऑल द बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। वी अरेंज द फॉलोइंग कमीशन ऑन द सिविल सर्विसेज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आपको लगानी है। ठीक है, तो ये देख लो, इस्लिंगटन कमीशन, एटिकिंसन कमीशन, ली कमीशन, मॉन्टफोर्ड कमीशन। तो बता दें इस जो सबसे पहले आया था एटिकिंसन, ये 1886 में आया था। इस्लिंगटन आया था 1912 में आया था। मॉन्टफोर्ड 1918 में आया था। ली कमीशन 1923 में आया था। तो इस हिसाब से 2143 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द पॉपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, क्रिश्चियन, सिक्स, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाई पांचों के रिलीजियस माइनॉरिटीज में काउंट होते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज मेक्स एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन लेता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट लेता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेता, गवर्नर भी लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं लेता, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं लेते, प्रेसिडेंट और गवर्नर लेते हैं मेनली। तो फर्स्ट एंड थर्ड आता है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आप पढ़ते हैं ना ओथ, हम इसको नॉर्मली स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत किया करो। देखो इसमें लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट की ओथ में स्पेशली लिखा होता है कि ठीक है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा होता। उसी तरह गवर्नर की ओथ में भी स्पेशली लिखा होता है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीजीआई और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ओथ में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये होता है कि हाँ मैं अपना ट्रूथ विद एलिगेंस करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट गवर्नर की ओथ में ही करा होता है। आगे बढ़ते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंदर है, एडवोकेट जनरल 165 आर्टिकल के अंदर है, लेकिन सोलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, जिस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द, ये बात बिल्कुल सही, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उन्हीं की तरह रिमूव किया जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आता है करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी यस, पीएमओ यस, एक सेकेंड, डायरेक्टरेट नहीं, डायरेक्टरेट इसके अंदर नहीं होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 352 के अंदर कैबिनेट को डिफाइन किया हुआ है। द साइज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ कैप लगा रखी कि 15% से ज़्यादा आपका साइज नहीं हो सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब डिसेंट्रेस इन द न्यूज। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द यूएनए। नहीं देखो ये एक सर टीम बर्नर्स ली थे, जो कि इन्वेंटर थे वर्ल्ड वाइड वेब के, उन्होंने अनाउंस किया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब। इसका एम क्या था, इट्स एम्स एट द सेविंग द फ्यूचर ऑफ इन्वेंशन विच इज नाउ ऑलमोस्ट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट कॉज फॉर द फ्री डिजिटल कनेक्टिविटी इन अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इसका एम आपको बता चुकी हूँ। इसका एम था कि हमें किस तरह से फ्यूचर ऑफ इन्वेंशन को सेव करना है। द आइडिया टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लान फॉर एक्शन फॉर ऑल स्टेकहोल्डर, ताकि हम टुगेदर कमिट कर सके टू बिल्डिंग अ बेटर वेब। ठीक है, तो इसका रियल न्यूज़ क्या था वो इसके आंसर में दे रखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर्ड द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू सीक असाइलम यस, राइट फ्रीडम ऑफ थॉट कंसर्निंग रिलीजन यस, फ्रीडम राइट टू नेशनलिटी यस। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट एज पर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। With respect to the organizational structure of the government of India, consider the following statement. A minister is the administrative head of, नहीं देखो पॉलिटिकली हेड किया जाता है मिनिस्ट्री। ठीक है, एवरी मिनिस्टर इज डिवाइडेड इंटू डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है भाई कि हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में डिवाइडेड हो। ठीक है, द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री इशू ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है।
Consider the following statements with respect to the All India Services. All the All India Services are managed and controlled by the Ministry of Personnel. देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है. जो IAS है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आता है, जो IPS है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है. इस वजह से हर एक जो अंदर की सर्विसेज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर नहीं किए जाते. तो इस वजह से ये पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है. एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हैज़ टू बी टेकन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो भाई ऐसा नहीं है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जा सकता है. पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया. तो ये बात बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट कोई भी जो कंडीशन या सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट कर सकती है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमायत कमीशन. हिमायत इज द प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बात बिल्कुल सही है. प्रोजेक्ट एम्स टू जनरेट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. भी बात बिल्कुल सही है. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव. इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. पहली दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. डीएम के क्या फंक्शन है जरा देख लेते हैं. टू इशू ऑर्डर्स वेयर देयर इज अ थ्रेट टू पब्लिक पीस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर. ये बात बिल्कुल सही है. टू ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी. यस. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. यस. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट. Consider the following statement regarding the constitutional immunity. No civil proceedings can be initiated against the president and the governor during the term of their office. देखो मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकते, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं. तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया. मिनिस्टर्स आर नॉट वेबल फॉर एनी ऑफिशियल एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन देयर एडवाइस. ये बात बिल्कुल सही है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इट इज operational from the date of announcement of schedule of election and where the result is announced. ये बात बिल्कुल सही है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तभी लग जाता है जब अनाउंस कर देते हैं कि इलेक्शन का क्या शेड्यूल है और कब खत्म होता है, जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं. मिनिस्टर शैल नॉट कंबाइन देयर ऑफिशियल विजिट विद देयर इलेक्शनरी वर्क एंड शैल नॉट मेक यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी और पर्सनल ड्यूरिंग द इलेक्शन. ये बात भी बिल्कुल सही है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्सेबल लॉ. नहीं भाई, ये इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनजीटी. ये स्टैट्यूटरी एज वेल एज जुडिशियल बॉडी है. बिल्कुल बात सही है. द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये बात बिल्कुल सही है. एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनजीटी लाइज ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट. ये बात बिल्कुल सही है. एनजीटी के अगेंस्ट अभी कोई भी अपील है सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जरा बात की गई है. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश इन द शेड्यूल एरिया. ये बात बिल्कुल सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ द मेंबर्स एंड मोड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ. द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. गवर्नर इंटरफेयर कर सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. निष्ठा इनिशिएटिव जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च होता है वो इनिशिएटिव रेफर्स टू विच. देखो ये इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड. इसमें क्या है, आप सिंपली टीचर्स को ट्रेनिंग करोगे ताकि हम जो स्कूल एजुकेशन है उसको उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग कास्ट एंड रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज, परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, पर्सनैलिटी एंड द मनी. विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी कंसिडर एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द वोटिंग पेपर. जब आप वोट करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो. तो भाई चारों की चारों चीज़ें बिल्कुल सही हैं. हम हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं. नोटा इज एन ओपिनियन ऑन द बैलेट विच अलाउज द. तो आपको पता है नन ऑफ द अबव. एक जब आप इलेक्शन वोट देते हो, अगर दी होगी तो आपको पता होगा नोटा भी उसमें एक ऑप्शन होता है. ये हमने क्यों करा था जरा देखते हैं. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम. ये पहली बार जनरल असेंबली इलेक्शन 2014 में यूज़ है. तो हम बता दें 2013 में भी 4 असेंबली इलेक्शन में इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे. इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है. द ऑप्शन ऑफ द नोटा विल इंश्योर दैट द पॉलिटिकल पार्टी विल सिलेक्ट ऑनेस्ट कैंडिडेट फॉर कंटेस्टेड इलेक्शन. ये बात बिल्कुल सही है. नोटा फुलफिल्स द पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये बात बिल्कुल सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट. Consider the following statement with reference to the UPSC. The jurisdiction of the UPSC can extended by an act made by the parliament. Yes, parliament UPSC की jurisdiction बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है. The president can exclude post services and matter from the purview consultation with UPSC. ये बात बिल्कुल सही है. It is not consulted on the matter relating to the reservation of post for the OBCs, SC and ST. देखो अगर SC ST OBC के रिगार्डिंग कोई रिजर्वेशन या कोई और प्रोविजन बनाना हो तो यूपीएससी से पूछा भी नहीं जाएगा, पार्लियामेंट अपने आप कर देगी. तो ये बात बिल्कुल सही है. इसको कंसल्ट नहीं किया जाता. ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट.
आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल एरिया इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो प्रेसिडेंट को एम्पावर है कि वो किसी स्टेट को डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल एरिया, ठीक है। इस वजह से ये गलत हो गई, गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट करता है। द गवर्नर कैन डायरेक्ट दैट द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मे नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल। ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्लियामेंट का एक्ट मेरे एरिया पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जाल अल बहार या रोड ऑफ सी, ये पहली एवर फर्स्ट एवर बाईलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ये इंडिया और किसके साथ, ये कतर के साथ है, इंडिया और कतर के बीच में हुई थी ये एक्सरसाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नो स्टेटमेंट, ना कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टैट्यूटरी बॉडी। नीति आयोग, ये बात बिल्कुल सही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी, ये बिल्कुल बात सही है। जोनल काउंसिल्स, ये बात भी बिल्कुल जोनल काउंसिल्स क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, ये भी क्या है, ये भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। एडवोकेट जनरल ऑफ इन स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये क्या है, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2, 3, 4, 5 क्या है, कोई ना कोई है, ना कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन्होंने क्या पूछा है, वो बॉडी जो ना ही स्टैट्यूटरी हो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो वो क्या है, सिर्फ नीति आयोग, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नीति आयोग है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द MPLADS स्कीम इज, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मिनट यार, मैं एक मिनट, इसकी डेफिनेशन क्या है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, ये देखो MPLADS क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसके अंदर जो MPs होते हैं उनको कुछ फंड एलोकेट होता है, जरा पढ़ लेते हैं। द लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क इन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल बात सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क्स एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर, ये बात बिल्कुल सही है। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ओनली रिकमेंड द वर्क एंड डज नॉट हैव एनी रोल इन सेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, ये बात सही है। वो क्या कर सकते हैं, वर्क को रिकमेंड कर देता है, बाकी इंप्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव को करना है ना। द फंड अंडर द MPLADS आर नॉन लैप्सेबल, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये अच्छी बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है हर साल क्या होता है, फंड्स क्या होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं आफ्टर द पर्टिकुलर ईयर, लेकिन जो इसके अंदर फंड होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। Which of the following can be elected as a member of the Finance Commission? A member who has a special knowledge of economics and experience in public affairs, बात बिल्कुल सही है। आपको पता है फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द वन क्वालिफाइड टू पे 20, देखो जज हाई कोर्ट का भी हो सकता है, तो ये वजह से गलत हो गया ये। अ जज हु हैज द वाइड एक्सपीरियंस द फाइनेंशियल मैटर्स, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में ज़्यादा करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, it is a tool to look in the constitutional of the legislative laws and the executive action, बात बिल्कुल सही। जुडिशियल रिव्यू इसलिए ही बनाया गया है ताकि कोई लॉ या ऐसा ना बन जाए जिससे क्या हो, हमारे लोगों को क्या हुआ, हानि हो, ठीक है। द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू असाइन ओनली टू सुप्रीम कोर्ट, नहीं हाई कोर्ट पे भी पावर है जुडिशियल रिव्यू की, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली करेक्ट। जो कैकोस आर्कीपेलो हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मॉरिशस UK, मालदीव्स, मदागास्कर, इंडिया, सिचल्स या नॉन ऑफ द अबव, तो मॉरिशस और UK के बीच में ये क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये तो बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट का अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग द DPSC, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्वायर एनी टेरिटरी फॉर ऑल द टाइम्स इन द फ्यूचर, ऐसी बात नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है, वो आगे किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सिक्किम वॉज एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नहीं 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम हमारे साथ एसोसिएटेड थी, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड। अच्छा अभी एक और भी है, सॉरी। एनसीटी दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच इज द लेजिस्लेचर ऑफ द, भाई पुडुचेरी के पास भी तो है और अब तो जम्मू एंड कश्मीर के पास भी, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। Consider the following grounds: religion, residence, place of birth. On which of the above grounds Article 16 prohibit discrimination in employment or appointment to any office under the state? तो भाई तीनों के तीनों पे सही है, religion, residence, place of birth. Consider the following statement: the Constitution of India empowers only the Supreme Court and the High Court to talk into the issues related to the infringement upon the fundamental right of citizen. अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को क्या है, जुरिस्डिक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी आपको पता है आर्टिकल 32 की पावर मेनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे होती है, लेकिन ये है पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है।
ठीक है, तो ये दोनों बात बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने एक सांस स्कीम को लॉन्च किया था। द इनिशिएटिव वंस लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो सांस के नाम से आपको पता चल रहा होगा, निमोनिया, अस्थमा, लंग कैंसर या एफिसीनिया, तो निमोनिया से रिलेटेड है, ये बात बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। द गवर्नर कैन नॉट प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अ सेंट्रल, जब ऑलरेडी सेंट्रल लॉ बना हुआ है तो गवर्नर उस पर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नर कैन नॉट प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स ऑन विच अ बिल हैज़ बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बट इज पेंडिंग बिफोर द प्रेसिडेंट। देखो ऑफकोर्स अगर भाई दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है बिल और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा है तो गवर्नर उस पर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकती, ठीक है, तो ये बात ही क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये बात दोनों बात सही है, तो बहुत स्टेट बनाता करेक्ट। ई गवर्नेंस प्रोजेक्शन आपको देखना कि जिस स्टेट्स ने क्या किया, क्या करेक्टली मैच, ये बात बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स केरला ने शुरू किया, लोकवानी उत्तर प्रदेश ने किया और भूमि कर्नाटक में, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, बिल्कुल बात सही है। द कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेजेंट, नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, प्रेसिडेंट को नहीं करती। बोथ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 ईयर, बात बिल्कुल सही है, 3 साल के लिए करते हैं, तो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द कैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अंडर आर्टिकल 323A के अंदर है, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड। देखो ये ट्रिब्यूनल है तो आपको पता ही होगा ये ट्रिब्यूनल है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द अपील्स अगेंस्ट दिस ऑर्डर कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन द हाई कोर्ट। देखो जो इनकी अपील्स होती है वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते बल्कि हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी करेक्ट नहीं है। देखो मैं आपको बता दूँ, ये कैट जो है ना ये अंडर आर्टिकल 323A ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है जो इसमें टिक लगा रखे हैं, ठीक है, तो बाकी आप देख लेना, ठीक है। जिसे देखो लिखा हुआ है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1985 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूजन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, हैंस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, द एक्ट ओन्स इट्स ओरिजिन टू आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये गाइस आप देख लेना, नहीं तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज, कौन सी बॉडीज है जो क्वासी जुडिशियल है। देखो क्वासी जुडिशियल है मतलब कौन से क्वासी जुडिशियल की तरह एक्ट करते हैं। फाइनेंस कमीशन यस करती हैं, इलेक्शन कमीशन भी करती हैं, कैग भी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी करते हैं, CIC भी करते हैं, नेशनल कमीशन, तो सारी की सारी बॉडीज क्या है क्वासी जुडिशियल की तरह अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं। ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट। Consider the following statement about the minority status of the community and choose the right answer from the quotes given below. The Constitution uses the term minorities only at 2 places under Article 29 and 30, but it not defined the word minority anywhere. देखो माइनॉरिटीज़ क्या है, आर्टिकल 29 30 के अलावा भी और आर्टिकल्स में मेंशन है, बाकी माइनॉरिटी कहीं भी मेंशन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, बट ये इस वजह से गलत होगी कि ये और किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस रिकॉग्नाइज ओनली 2 काइंड ऑफ माइनॉरिटी, दैट इज द रिलीजियस एंड लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्ट एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी टू प्रमोट एंड द प्रिजर्व माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है लेकिन इसका काम ये नहीं है, ठीक है, इसका कमीशन काम यही है कि जो भी राइट्स बने हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, तो इस वजह से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बोगनवेला आइलैंड, इट इज एन ऑटोनॉमस रिलीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। इट इज अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, यस। जियोग्राफिकल इट इज अ पार्ट ऑफ द सोलोमन आइलैंड, यस। सो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैग। द कैग enjoys the same status as that of the CEC but higher than deputy chairman of the Rajya Sabha according to the order of the president, yes बिल्कुल बात सही है। The condition of the service of the person serving in the Indian Audit and the Accounts Department as prescribed by the CAG after the consultation with the president, देखो उल्टा हो गया, are prescribed by the president after consultation with the CAG, ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ UPSC चेयरमैन। आई थिंक हमें लगता है हमने इसी टेस्ट में UPSC चेयरमैन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द UPSC फॉर हिज बिहेवियर ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही उसे रिमूव कर सकते हो। द टर्म इज बिहेवियर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द FC सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, ये बात गलत है कि मिस बिहेवियर ऑलरेडी मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट।
Consider the following statement about the VVPAT. The VVPAT system is an initiative of the Election Commission to ensure free and fair election. बिल्कुल बात सही है. The manufacturing of the VVPAT units will be done by the two public sector and the Bell and the Electronics Corporation of India Limited. ये बात बिल्कुल सही. ये गाइस आपको पता भी होना चाहिए. ठीक है. The VVPAT system will replace the usage of the EVM machine for conducting election. नहीं भाई, EVM मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकता VVPAT, वो वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है. Consider the following statement with respect to the Code on Wages Bill 2019. It is applicable to employees in both organized sector and unorganized sector. बात बिल्कुल सही है. मनरेगा वर्कर्स इसके अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम है. वेजेस इंक्लूड अंडर दिस बिल सैलरी है. ठीक है. अलाउंसेज है, ट्रैवलिंग नहीं है और बोनस भी इसके अंदर कवर नहीं होते. ठीक है. ट्रैवलिंग अलाउंसेज और बोनसेज इसके अंदर कवर नहीं होते, सैलरी और अलाउंसेज होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से? तो फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर द इनकरेक्ट. Consider the following statement with respect to the Central Information Commission. It is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. देखो statutory body है, लेकिन ये Ministry of Personnel के अंडर है, Information and Broadcasting के अंडर नहीं है. तो मिनिस्टर member of the commission should not be a member of parliament or member of legislature of ये बात. Consider the following statement with respect to the CIC. It is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. नहीं, ये Ministry of Personnel के अंडर है. The member of the commission should not be a MP or MLA. ये बात बिल्कुल सही है. CIC is not eligible for reappointment. ये बात बिल्कुल सही है. जो डिसीजन होता है कमीशन के बाइंडिंग होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट. आगे बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द कमिटी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीबीसी को अगर अपने अपॉइंट करना है तो कौन कौन से मेंबर्स को आएंगे, इसको अपॉइंट करते हैं कौन सी कमेटी के? पीएम यस होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होता, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं होता, यस मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता. तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं. Consider the following statement. National Commission for Protection of the Civil Rights is a statutory body. ये बात बिल्कुल सही है. India is not a signatory to the Hague Convention on the Child Abduction. ये बात बिल्कुल सही है. इंडिया सिग्नेटरी नहीं है. नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर्स एज अ चाइल्ड. ये बात बिल्कुल सही है. देखो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एक्ट्स हैं, वो चाइल्ड की डेफिनेशन उनके हिसाब से डिफरेंट है, तो आपको उनके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद respect to the recently launched skill build platform. It is a digital platform that provides a 2-year advanced डिप्लोमा इन IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ये बात बिल्कुल सही है. इट इज़ अलाइन विद द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव होता नहीं, IBM के साथ इसको अलाइन किया गया है. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच प्लेटफॉर्म नहीं, ऑलरेडी 3 कंट्रीज के पास है, तो ये 4th कंट्री है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही है. इट हेयर्स कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन और ओवर इंक्लूजन ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज. ये बात बिल्कुल सही है. द एडवाइस ऑफ द कमीशन शैल ऑर्डिनरी बी बाउंडिंग अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेसा एक्ट 1997. एवरी विलेज शुड हैव द ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द. जो ग्राम सभा में सिर्फ वो लोग होते हैं जो 18+ बच्चे होते हैं, 18+ लोग होते हैं और जो वोटर्स होते हैं. ठीक है. मतलब इलेक्टोरल रोल्स में इलेक्टो. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो गई है. ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन और द सिलेक्शन ऑफ पर्सन एज बेनिफिशियरीज अंडर द poverty alleviation and the other program. Yes, the chairperson of the panchayat in a schedule or must belong to the scheduled tribe. Yes, जो scheduled tribe के अंदर scheduled areas के अंदर जो पंचायत का chairperson होगा वो scheduled tribe का ही person होगा. ठीक है. तो for second and third statement are the correct statement. आगे बढ़ते हैं. पुलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और द कमीशन वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द पुलिस रिफॉर्म. रिब्यूरो कमेटी, पद्मन भाई कमेटी, सोलिस और बजे कमेटी, MN वेंकटेश कमीशन. देखो पहले 3 तो हैं जो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड हुई थी, लेकिन जो लास्ट कमेटी है वो हुई थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस वजह से जो पहली 3 स्टेटमेंट बहुत सही है, जो स्टेटमेंट गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया. राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस. येस. राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. राइट टू प्रोटेस्ट. ये हमारा क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस तो है. राइट टू वोट. यस. तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ते. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सुरंग बावड़ी. देखो ये अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा समटाइम्स इन द न्यूज. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंशिएंट कैरेज सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू द सबटेरेंट. ये बात बिल्कुल सही है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको नहीं हमने वो करा हुआ. इसको सिलेक्ट किया था अंडर एंशिएंट वाटर सिस्टम ऑफ डेक्कन प्लेटू. ये इसके सिलेक्ट किया था किसने? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड था, NGO के द्वारा सेलेक्ट किया गया. अब इसको रिस्टोरेशन करेंगे. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन द रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ reasonably opportunity of being heard in respect of those charges. In which of the following cases safeguard of holding any inquiry is not available to a servant? It is if he has been convicted on criminal charges on ground of conduct. Yes. अगर
ऑलरेडी वो क्रिमिनल चार्ज के लिए कन्विक्ट है, तो आप उसके लिए सेफ गार्ड क्यों रखोगे? इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड सच इंक्वायरी इफ देयर इज अ क्वेश्चन सेक्रेटरी, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैव बीन कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज? क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सा? तमिल है, असमी नहीं है भाई, उड़िया भी है, मराठी नहीं है। मराठी के लिए क्या हुआ है, भेजा गया है उन्होंने कि मराठी को ऐड करो, लेकिन अभी तक वो ऐड नहीं हुआ। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट में। 6 क्लासिकल लैंग्वेज आपको पता होगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ठीक है, तो ये 6 स्टेटमेंट थे, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स फंक्शन इज टू डिमार्केट बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। बात बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ द कमीशन आर सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर होता है वो पहली बात तो बाइंडिंग होता है। ठीक है, और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइज ये हमारी यहाँ आज की भी जो खत्म हो गई है। नेक्स्ट से मैं विजन का एक और पॉलिटिकल टेस्ट, अब मैं विजन का पॉलिटिकल टेस्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।